के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है और रोजा ना रखने को लेकर एक विवाद है। एक तरफ कुछ कट्टरपंथी है मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीने को लेकर मोहम्मद शमी का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके समर्थन में भी कई लोग उतर आए हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। आपको दीन के बारे में मालूमात नहीं है, तो इसलिए आपने जब ये बोला तो अब आपको माफी मांगना चाहिए। उनसे ये भी कहना चाहते हैं न हिंदू न मुस्लिम, पूरा भारत आपके साथ है। मोहम्मद शमी खेल के दौरान एनर्जी ड्रिंक क्या पीते नजर आए, मौलाना साहब को मिर्ची लग गई और ऐसी लगी कि शमी के एनर्जी ड्रिंक को धार्मिक मुद्दा बना दिया। भाई, क्रिकेट में बॉलिंग करना आसान नहीं होता है, जिसके पास दम होगा वही इस मैदान में टिक सकता है। लेकिन मौलाना साहब की कट्टर सोच अब देश भर के सामने है। सब पर रोजा रखना फर्ज है और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है। मुल्क के लिए, खेलने वाले के लिए ऐसे बात बोलने के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। मोहम्मद शमी से ये कहना चाहें, आप इन बातों पर ध्यान नहीं दें, हौसला रखें, इंशाअल्लाह 9 तारीख के लिए मैच की तैयारी करें, ये बेहूदी बातों पर ध्यान न दें। चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जोरदार मैच चल रहा था। उसी मैच के दौरान जूस पीते तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की तस्वीर वायरल हो गई। लेकिन शमी का जूस पीना कुछ कट्टर मुसलमानों और मौलानाओं को नागवार गुजरा। शमी सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे। सोशल मीडिया पर 3 से भटका हुआ मोमिन बताया जाने लगा, तो कोई मोहम्मद शमी को ट्रोल करते हुए लिख रहा है कि शर्म करो। दरअसल शमी धर्म से मुस्लिम है और अभी माह रमजान का वक्त चल रहा है। ऐसे में कट्टर मौलानाओं का शमी का जूस पीना नागवार गुजरा। वो सवाल उठा रहे हैं कि शमी ने रोजा क्यों नहीं रखा। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं कि रोजा रखना हर मुसलमान का फर्ज है और मोहम्मद शमी ने रोजा न रखकर जुर्म किया है और शमी इसके लिए मुजरिम है। ऐसे में मौलानाओं के शमी पर हमले को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि देश बड़ा या फिर धर्म। शहाबुद्दीन बरेलवी के शमी पर सवाल उठाने पर बीजेपी ने अब पलटवार किया। का पता तुगलक लेन की जगह लगाई स्वामी विवेकानंद मार्ग की पट्टिका और सोशल मीडिया पर जारी की गृह प्रवेश की तस्वीर। रिपब्लिक प्लेनरी समिट 2025 का सफल आयोजन, विशिष्ट अतिथि के तौर पर पीएम मोदी ने की शिरकत। रिपब्लिक प्लेनरी समिट में अक्षय कुमार, सोनू निगम, अदनान सामी ने बाद असम, अश्विनी वैष्णव और नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रेखा गुप्ता ने बताया विकसित भारत का रोड मैप। समिट में पीएम मोदी ने अर्बन नक्सल पर साधा निशाना, बोले जो पार्टियां नक्सल विरोधी थी वो भी अब अर्बन नक्सल के जाल में। भारत के विकास के घोर विरोधी हैं अर्बन नक्सली। उन्होंने अपना जाल इतनी तेजी से फैलाया है कि जो राजनीतिक दल अर्बन नक्सल के विरोधी थे, ऐसे राजनीतिक दलों में आज अर्बन नक्सल पैठ जमा चुके हैं। रिपब्लिक प्लेनरी समिट में बोले पीएम मोदी, भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम और देश में 250 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स। कांग्रेस ने देश की उम्मीदों को कुचला था। कांग्रेस ने देश के लोगों की एस्पिरेशंस को कुचल दिया था। आज 250 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप देश में बन गए हैं। पीएम मोदी ने कई ऐलान किए। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल पहले सोलर एनर्जी के मामले में भारत की दुनिया में कहीं गिनती नहीं होती थी। आज भारत इस मामले में दुनिया के 5 टॉप देशों में एक है। 10 साल पहले सोलर एनर्जी के मामले में भारत दुनिया में कहीं गिनती नहीं होती थी, लेकिन आज भारत
सोलर एनर्जी कैपेसिटी के मामले में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में से हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं पिछले दिनों से लगा हूं कि 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लाना है, वो 1 लाख ऐसे जो उनकी फैमिली में फर्स्ट टाइमर हो। 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लाना है और वो 1 लाख ऐसे जो उनकी फैमिली में फर्स्ट टाइमर हो। समिट में 2025 में भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्तर पर उनकी बढ़ती भूमिका पर भी पीएम ने बात की। उन्होंने रिपब्लिक टीवी को युवा प्रतिभाओं को मंच देने और हैकाथॉन प्रतियोगिता आयोजित करने की सराहना की। आप लोग युवाओं को ग्रासरूट लेवल पर इन्वॉल्व करके इतना बड़ा कंपटीशन कराकर यहाँ लाए हैं। रिपब्लिक टीवी ने इस समिट के लिए एक नए कंसेप्ट पर काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 10 साल पहले भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और जल्दी तीसरे स्थान पर भी पहुंचने और आगे बढ़ रही है। 65 साल बाद भी भारत दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी था। बीते दशक में हम दुनिया की 5वें नंबर। दिल्ली के अकबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिक पोती गई। कालिक पोतने वालों ने लगाया छत्रपति संभाजी मार्ग का पोस्टर। कहा, देश को लूटने वाले आक्रांताओं के नाम पर नहीं होना चाहिए सड़क का नाम। शाहजहांपुर में हिंदू जागरण मंच ने अबू आजमी के खिलाफ किया प्रदर्शन। अबू आजमी का पुतला भी फूंका गया। अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज करने की मांग है। बहराइच में कोर्ट के आदेश के बाद मदरसे पर चला बुलडोजर। 30 साल पुराने मदरसा को किया गया ध्वस्त। संभल में त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक और सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि जिन्हें होली के रंग से परेशानी है वो घर से ना निकले। संभल में होली को लेकर जुमे की नमाज का समय जो है बदल गया है। 2 बजे के बाद पढ़ी जाएगी नमाज। दिल्ली में पुलिस ने नाइट पेट्रोलिंग तेज की और त्योहारों पर शांति सद्भाव के साथ पुलिस ने नाकेबंदी शुरू की। लखनऊ में रमजान और होली के त्योहार को लेकर पुलिस सतर्क। पुलिस ने आम जन को दिया सुरक्षा का भरोसा। हरियाणा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक हेड कांस्टेबल की सड़क हादसे में जान चली गई। जयपुर की सज्जनगढ़ की पहाड़ियों में लगी भीषण आग। आसपास का इलाका कराया गया खाली। गुजरात के गांधीधाम में कामधेनु गौ सेवा ट्रस्ट में लगी भयंकर आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचने के बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एटा में 2 कारों में हुई भीषण टक्कर। हादसे में आधा दर्जन लोग हुए गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज में करवाया भर्ती। महोबा में एक बारात में घुसा बेकाबू ट्रैक्टर। एक महिला समेत 5 लोग घायल बताए जा रहे। पुलिस ने घायलों को उचित इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोयला खदान की छत गिरने से 3 मजदूरों की मौत। WCL की भूमिगत खदान में हुआ था हादसा। गुजरात के साबरकांठा में ट्रक से टकराई जीप और हादसे में 2 लोगों की मौत। 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड को लेकर जताई नाराजगी। बीजेपी विधायक उदयलाल भड़ाणा ने आरोपियों पर कार्रवाई की कही बात। मध्य प्रदेश के देवास में फर्जी कॉल सेंटर्स पर पुलिस ने की कार्रवाई। लाखों के कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जब्त किए गए। शाहजहांपुर में पुरानी रंजिश में गोली मारकर हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया मामला दर्ज। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस।